फाइनल वॉर के टाइम पे दुनिया के सामने आता है सबसे बड़ा खतरा अंतरास, जो ड्रैगन मोनार्च के नाम से जाना जाता है। और उसके सामने खड़ा होता है सिर्फ एक इंसान, संग जिनवू। ये बैटल सिंपल फाइट नहीं थी, ये थी डिस्ट्रैक्शन और एग्जिस्टेंस के बीच की वॉर। अंतरास सबसे पावरफुल मोनार्च और जिनवू शैडो मोनार्च, दोनों के बीच फाइट इतनी डेंजरस होती है कि पूरी दुनिया खत्म होने के एज पर होती है। लेकिन एंड में जिनवू हार नहीं मानता, वो अकेला ही अंतरास का सामना करता है और फाइनली अंतरास को डिफीट कर देता है। पर असली स्टोरी यहीं से शुरू होती है। जिनवू जीत तो जाता है, लेकिन दुनिया ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुकी होती है। लाखों लोग मर चुके होते हैं और सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और तभी जिनवू लेता है अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन। वो चूज करता है कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज करना और पूरा टाइमलाइन रीसेट कर देता है। मतलब जो लोग मर चुके थे वो सब वापस जिंदा हो जाते हैं। दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हर पावर के साथ एक सेक्रीफाइस होता है। इस नए वर्ल्ड में सिर्फ जिनवू ही है जिसे सब याद होता है। बाकी पूरी दुनिया के लिए वो एक नॉर्मल इंसान है। जिनवू फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एक नॉर्मल स्टूडेंट बनके। लेकिन रियलिटी में वो अभी भी एक शैडो मोनार्च होता है जो चुपचाप दुनिया को प्रोटेक्ट करता रहता है। और फिर उसकी लाइफ में वापस आती है चाहिन। इस नए टाइमलाइन में भी दोनों के बीच फीलिंग डेवलप होती है और इवेंचुअली चाहिन और जिनवू शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जिनवू एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है एक हस्बैंड बनके। और फिर उनका एक बेटा होता है संग सुहो। पर ट्विस्ट यहाँ भी होता है, उनका बेटा नॉर्मल नहीं होता, उसमें भी शैडो मोनार्च की पावर्स होती है। जिनवू ये समझ जाता है कि फ्यूचर में भी थ्रेट्स आ सकते हैं, इसलिए वो अपने बेटे को सीक्रेटली ट्रेन करता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि अगर कभी डेंजर आए तो नेक्स्ट जनरेशन रेडी हो। और जिनवू खुद कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। दिन में एक नॉर्मल इंसान और रात में एक शैडो मोनार्च जो चुपचाप दुनिया को प्रोटेक्ट करता रहता है। सोलो लेवलिंग की एंडिंग सिर्फ एक एंडिंग नहीं थी, ये एक लेगेसी है जहाँ जिनवू ने सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बचाई बल्कि एक ऐसा फ्यूचर बनाया जहाँ उसका बेटा और आने वाली जनरेशन उसकी कहानी आगे बढ़ाएगी। सोलो लेवलिंग की स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती, आगे भी चलती है उसके बेटे के साथ। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ।